हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि सभी को ये पता ही होगा कि झारखंड स्टेट का कुछ यूनिवर्सिटी जो स्टेट यूनिवर्सिटी वहाँ पे पीजी का एडमिशन ऑलरेडी चल रहा था। बट वैसे स्टूडेंट जिसको बीबीएमकेयू में ही एडमिशन लेना था, पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं से करना था, एमकॉम हो, एमएससी हो या एमए हो, तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि अब यहाँ पर भी एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग जो यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन निकाला है उस नोटिफिकेशन को देखते हैं और हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे क्या एप्लीकेशन का प्रोसेस होगा, कैसे सीयूटी के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, कैसे नॉन सीयूटी के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। ये नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी 1 सितंबर को इशू किया है, ये निकाला है। इसको हम लोग यूनिवर्सिटी के साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सीयूटी स्कोर के आधार पर स्नातकोत्तर नामांकन सूचना। ठीक है। फेज वन कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अभी जो एडमिशन होने वाला है ये इसके बाद और एडमिशन स्टार्ट होगा, सेकंड फेज में, थर्ड फेज में, कुछ इस तरह से भी एडमिशन का फेज चलते रहेगा। तो जो फेज वन है इसका एडमिशन अभी स्टार्ट हुआ है और फेज वन में जो एडमिशन होगा ये सीयूईटी के स्कोर के आधार पर ही होगा। मतलब सीयूटी का जो मार्क्स है उसी के बेसिस पे अभी यहाँ पे एडमिशन होने वाला है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो हमारा एडमिशन है ये चांसलर पोर्टल के थ्रू होगा और जिसका चांसलर पोर्टल पर आवेदन करने की तिथि 2/9/2023 से है। 2/9/2023 से एडमिशन स्टार्ट है और इसका लास्ट डेट जो है 16/9/2023 है। मतलब 2 सितंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट है और 16 सितंबर से इसका लास्ट डेट। जो फर्स्ट सूची है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट है एडमिशन का, ये 20 सितंबर को इशू होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है ये 21 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर तक है। उसके बाद जो खाली सीट रह जाएगा, जो भी वैकेंट सीट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में रह जाएगा या डिपार्टमेंट में रह जाएगा, उसका लिस्ट जो है यूनिवर्सिटी को 6 अक्टूबर को भेज देना है। ये काम जो है डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी को, डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट को करना क्या है कि जो भी वैकेंट सीट एडमिशन के बाद रह गया उसका डिटेल भेजना है। उसके बाद सेकंड लिस्ट जो है ये 9 अक्टूबर को निकलेगा और इसका जो वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये 10 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक चलेगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एडमिशन का जो फीस है यहाँ पे 100 रुपए रखा गया है। यह नामांकन प्रक्रिया विषयवार 50 सीटों पर होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सीयूटी के बेसिस पे एडमिशन होने वाला है ये 50% सीट पे होगा। अगर मतलब किसी डिपार्टमेंट में अगर 200 सीट है तो 100 सीट जो है वो सीयूटी कैंडिडेट के थ्रू भरा जाएगा और 100 सीट जो है नॉन सीयूटी कैंडिडेट के एडमिशन के थ्रू उसको भरा जाएगा। उसके बाद विश्वविद्यालय के पीजी रेगुलेशन के आधार पर ही सभी प्रक्रिया होगी। जो भी पीजी का एडमिशन का रेगुलेशन है उसी के बेसिस पे एडमिशन होने वाला है। नीचे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि किस डिपार्टमेंट में कितना कितना सीट है। जैसे एजुकेशन जो है, एजुकेशन में टोटल 48 सीट है जिसमें से 24 सीट जो है हमारा सीयूटी के बेसिस पे होगा और 24 सीट उस टाइप के स्टूडेंट के लिए रिजर्व है जो सीयूटी का एग्जाम नहीं दिया। इसी तरह से अगर स्पेशली हम लोग यहाँ कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में टोटल 240 सीट है, 240 सीट है एडमिशन के लिए, जिसमें से 120 कैंडिडेट, 120 सीट जो है उन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है जो सीयूटी का एग्जाम दिया है। वैसे कैंडिडेट जो सीयूटी का एग्जाम नहीं दिया है उसके लिए भी 120 सीट रिजर्व है। तो सबसे पहले ये सीयूटी वाले जो कैंडिडेट है इसका एडमिशन होगा। उसके बाद जो सीट बच जाएगा या तो उसमें उसमें जो है हमारा नॉन सीयूटी का स्टूडेंट जो है उसका एडमिशन वहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और देखना है, एक और नोटिफिकेशन है इसी के रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी निकाला है। ये स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो विनोद बिहारी महतो कोल्यांचल यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन किए हुए, जिसका अभी सेमेस्टर 6 का रिजल्ट जो है नहीं आया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले ये बोल रहा है कि फेज वन में जो एडमिशन है ये केवल अभी सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे ही होने वाला है। फेज वन में नामांकन प्रक्रिया सिर्फ सीयूटी स्कोर के आधार पर किया जाएगा। तो यदि कोई आवेदक स्नातक पास है तो चांसलर पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय स्नातक के अंक भरेंगे। जो इसका मतलब ये है कि जो जिसका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ चुका है वो तो अपना ग्रेजुएशन का मार्क्स वहाँ पे चांसलर पोर्टल में उसका डिटेल भर देना है। लेकिन बीबीएमकेयू के वैसे विद्यार्थी जो यूजी सेमेस्टर 6 के परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा में, जिसका सेमेस्टर 6 का रिजल्ट नहीं आया, उनके पास अभी सीयूटी का स्कोर है तो वे सीयूटी स्कोर के साथ सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 5 तक का जो भी प्राप्तांक है को योग कर के फॉर्म में भरेंगे। मतलब सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 5 तक का जो भी मार्क्स है उसका टोटल हम लोग को अभी एप्लीकेशन में फिल कर देना, जिसका सेमेस्टर 6 का रिजल्ट
नहीं आया हुआ है। उसके बाद यहाँ ये जो एडमिशन होगा ये भी सीयूटी स्कोर के बेसिस पे होगा। तो सीयूटी का तो स्कोर पता ही है, और सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 5 का जो मार्क्स का टोटल है वो वहाँ पे हम लोग को एप्लीकेशन में फिल कर देना है। इससे विद्यार्थी का नामांकन तभी संपुष्ट माना जाएगा जब वे स्नातक का फाइनल अंक पत्र जमा करेंगे तथा स्नातक में पास होना अनिवार्य है। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी सीयूटी के बेसिस पे तो इसको प्रोविजनली एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन उस कैंडिडेट को ग्रेजुएशन पास करना जरूरी है। ठीक है, मतलब अगर उसका किसी कारण से ग्रेजुएशन क्लियर नहीं हो पाता है, सेमेस्टर 6 में फंस जाता है, तो उसको पीजी में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। उसका जो प्रोविजनल एडमिशन है उसको बाद में कैंसिल कर दिया जाएगा। फेज 1 में नामांकन में मेरिट का आधार सीयूटी स्कोर ही होगा। ये चीज हम लोग ऊपर भी समझ चुके हैं। तो ये था मेनली पीजी के एडमिशन से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन आया था। इसके रिगार्डिंग अगर किसी का भी कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ ले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।